मित्रों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। आपका स्मार्ट स्टडी मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान के प्रथम भाग को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपको मिलेंगे 20 प्रश्न और उसके 4 उत्तर, जिसमें से आपको एक उत्तर सही बताया जाएगा। तो आइए प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, संविधान को अंतिम रूप से कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 को और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 अगस्त 1950 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1950 को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1952 को। तो भारतीय गणतंत्र घोषित हुआ था 26 नवंबर 1950 को। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है प्रस्तावना और ऑप्शन डी है संशोधन प्रक्रिया को। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6,
ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों तथा ऑप्शन डी है संसद। तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है, जिसका उत्तर सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बच्चों के लिए माना गया है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में निहित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी है पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों का संगठन करे और ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है रूस के संविधान से, ऑप्शन बी है जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी है चीन के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए रूस के संविधान से प्रेरणा ली गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है कृपलानी समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन डी है देवराज अर्थ समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संघ की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। आइए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है एकल संक्रमणीय और ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष मतदान तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो सभी सही हैं, ए, बी और सी, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अब बारी आती है आपके लिए। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर आप अगले एपिसोड में पाएंगे और
इसका उत्तर आप इस प्रश्नावली में कमेंट करके बताएंगे। तो आपके लिए प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? प्रश्न आप फिर से देख लीजिए। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर अगले एपिसोड में दिया जाएगा। तो मित्रों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, दूर दूर तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।